हेलो दोस्तों, द चैनल रीविजन वी के एंशियंट हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज है इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने स्टोन एज को कवर किया था और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 BCE से 1300 BCE के बीच इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डेवलप्ड हुआ एक सिविलाइजेशन था। ये सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री का एक पार्ट माना जाता है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले स्क्रिप्ट्स अभी तक डिसिफर नहीं हुए हैं। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के राइटिंग्स को हम पढ़ नहीं पाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल अच्छी तरह करना जानते थे, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडिया में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था उस टाइम पर वर्ल्ड में 3 और बड़े बड़े सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते थे। इजिप्ट में नाइल रिवर के किनारे बसा इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया में यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी के किनारे बसा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और चाइना में येलो रिवर के किनारे बसा चाइनीज सिविलाइजेशन। एरिया वाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन इन तीनों सिविलाइजेशन से ज्यादा बड़ा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान का ऑलमोस्ट पूरा पार्ट और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में शामिल हैं। आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के 1400 से भी ज्यादा साइट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट साइट 1921 में दयानंद साहनी ने एक्सकेवेट किया था। इस साइट को नाम दिया गया हड़प्पा। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को खोज निकाला। 1921 में हड़प्पा के प्रॉपर एक्सकेवेशन से बहुत पहले चार्ल्स मेसन नामक एक व्यक्ति ने 1829 में हड़प्पा को खोज निकाला था। चार्ल्स मेसन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में कार्यरत था और आर्मी के पोस्ट को छोड़कर भाग गया था। चार्ल्स मेसन का ओरिजिनल नेम जेम्स लुइस था। 1829 में चार्ल्स मेसन हड़प्पा के आसपास की जगहों पर जाता है और कुछ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे करता है। हड़प्पा के बारे में वो अपनी डायरी में भी कुछ नोट्स लिखता है। इसके बाद 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 1902 में जॉन मार्शल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लीड करने के लिए कहा जाता है। जॉन मार्शल 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा के प्रॉपर एक्सकेवेशन का ऑर्डर देते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज जॉन मार्शल की देखरेख में की गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था। इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स से पता चलता है। इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स में सबसे नॉर्थ में स्थित है मंडा और ये मंडा आज के जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। सबसे साउदर्न मोस्ट साइट है दायमाबाद जो आज के महाराष्ट्र में स्थित है। आलमगीर इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे ईस्ट में स्थित है और पाकिस्तान में स्थित सुत्का गेंडोर में इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेस्टर्न मोस्ट साइट मिला है। मंडा चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। आलमगीरपुर हिंडोन नदी के किनारे, दायमाबाद प्रवर नदी के किनारे और सुत्का गेंडोर दस्त नदी के किनारे बसा हुआ है। इस सिविलाइजेशन के इन चारों आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें इसके टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में पता चलता है। आइए अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में जानते हैं। एग्जाम के व्यू पॉइंट से मोहनजोदाड़ो, कोटडीजी, चान्होदाड़ो, धोलावीरा, सुरकोटडा, लोथल, गनेरीवाला, कालीबंगन, हड़प्पा, राखीगढ़ी, बनवाली और रोपड़ के बारे में जानना काफी जरूरी है। इन साइट्स के लोकेशन की बात करें तो धोलावीरा, सुरकोटडा और लोथल
आज के गुजरात राज्य में स्थित है। इसी तरह बनवाली और राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। एक बार फिर से देखते हैं, धोलावीरा, सुरकोटडा और लोथल आज के गुजरात राज्य में, बनवाली और राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। चान्होदाड़ो, कोटडीजी और मोहनजोदाड़ो जो कि एकदम इंडस रिवर के किनारे स्थित हैं, ये तीनों साइट्स आज के पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और ये भी आज के पाकिस्तान में स्थित है। गनेरीवाला जो घग्गर हाकरा रिवर के रिवर बेड में स्थित है, ये भी आज के पाकिस्तान में स्थित है। एक बार फिर से देखते हैं, मोहनजोदाड़ो, कोटडीजी, चान्होदाड़ो, गनेरीवाला, हड़प्पा, ये सारे साइट्स पाकिस्तान में स्थित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सभी शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। इस मैप में देखने पर पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो, कोटडीजी और चान्होदाड़ो ये तीनों इंडस नदी के किनारे बसे हुए थे। इसी तरह घग्गर हाकरा नदी के ठीक किनारे बनवाली और कालीबंगन ये दोनों साइट्स मिलते हैं। रोपड़ सतलज नदी के किनारे और हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा था। गुजरात का लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। धोलावीरा रन ऑफ कच्छ के बीच में स्थित है। ये किसी नदी के किनारे बसा हुआ नहीं था, लेकिन धोलावीरा में वाटर हार्नेसिंग की जाती थी, जिसके कारण पानी की कमी यहाँ के लोगों को कभी महसूस नहीं हुई। प्रेजेंट डे में सुरकोटडा के पास एक नाले के रूप में पानी का स्रोत है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एंशियंट टाइम में ये नाला एक नदी हुआ करती थी। गनेरीवाला और राखीगढ़ी भी घग्गर हाकरा रिवर के रिवर बेड में स्थित है। एंशियंट टाइम में इन दोनों शहरों के पास भी पानी के स्रोत हुआ करते थे। आइए अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों के प्लानिंग के बारे में जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी साइट्स खोजे गए हैं, वे सारे साइट्स अपने टाइम पर एक बड़े शहर हुआ करते थे। इस सिविलाइजेशन में सारे शहर स्ट्रक्चरली एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस फिगर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक टिपिकल शहर को स्ट्रक्चरली दिखाया गया है। शहर जनरली दो हिस्सों में बटा हुआ होता था। आज हम इन दोनों हिस्सों को सिटाडेल और लोअर टाउन के नाम से जानते हैं। सिटाडेल को एक्रोपोलिस भी कहते हैं। ये सिटाडेल लोअर टाउन से थोड़ी ऊंचाई पर बना होता था। इससे पता चलता है कि यह सिटाडेल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था। लोअर टाउन में ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि लोग घर बनाकर इन लोअर टाउन्स में ही रहा करते थे। कुछ साइट्स में शहर के इस स्ट्रक्चर के एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि धोलावीरा। धोलावीरा के एक्सकेवेशन से पता चलता है कि यह शहर 3 हिस्सों में डिवाइडेड था। और चान्होदाड़ो में हमें कोई सिटाडेल नहीं मिला है। इस सिविलाइजेशन के शहरों में सड़कें सिस्टमेटिक ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी। इसका सीधा मतलब यह है कि शहर में सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटा करती थी। इससे पता चलता है कि शहर को प्लान करके बनाया जाता था। इस सिस्टमेटिक ग्रिड पैटर्न के भी कुछ एक्सेप्शंस हमें मिले हैं, जैसे कि बनवाली में कोई ग्रिड पैटर्न फॉलो नहीं किया गया था। शहर में अच्छी ड्रेनेज सिस्टम थी। ड्रेन्स सड़कों के किनारे किनारे बने होते थे। ड्रेन्स ईंटों और स्टोन स्लेब से ढके होते थे और इन ड्रेन्स में रेगुलर इंटरवल्स पर मैनहोल होते थे ताकि समय समय पर ड्रेन्स को साफ किया जा सके। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी मैट्रियार्कल थी। रेशियली ये लोग ज्यादातर मेडिटेरेनियंस थे और लिंग्विस्टिकली द्रविडियंस थे। जो रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता था इस सिविलाइजेशन में वो बाय नेचर पॉलीथिस्टिक थे, यानी कि एक से ज्यादा भगवानों में विश्वास रखते थे। इन भगवानों में सबसे इंपॉर्टेंट है मदर गॉडेस। मदर गॉडेस इनकी चीफ डेटी थी। इकोनॉमी में ट्रेड करने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था। ये लोग मृत्यु के बाद भी जीवन है ऐसा विश्वास रखते थे और ऐसा हमें इनके बरियल प्रैक्टिसेस से पता चलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। आयरन के इस्तेमाल के एविडेंसेस हमें कहीं भी नहीं मिले हैं। ये लोग व्हीट और बार्ली ज्यादा उगाते थे। घर बनाने में बेक्ड ब्रिक्स या बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था।
उस टाइम के दूसरे सिविलाइजेशन जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा हुआ है। इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट राखीगढ़ी है और ये राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद पहला साइट जिसे एक्सकेवेट किया गया था वो रोपड़ है और ये रोपड़ पंजाब में स्थित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे छोटा साइट अलाडीनो है और ये अलाडीनो पाकिस्तान में स्थित है, इंडस नदी के किनारे। लोथल को इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कॉटन का ट्रेड बहुत किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स में मोटिव के तौर पर जिस जानवर को सबसे ज्यादा इनग्रेव किया गया है वो जानवर है हम्पलेस बुल या यूनिकॉर्न। इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के कारणों के बारे में हिस्टोरियंस अलग अलग थ्योरी देते हैं। इन थ्योरीज में गॉर्डन चिल्डे का कहना है कि एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण ये सिविलाइजेशन खत्म हो गया। आर मॉर्टिमर व्हीलर ऐसा मानते हैं कि आर्यंस के आक्रमण के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया। एच.टी. लैम्ब्रिक ने ये बताया है कि नदियों के नेचुरल पाथ्स बदल जाने के कारण इस सभ्यता के लोगों को अलग जगह माइग्रेट करना पड़ा, इस वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन का समयकाल 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इन तीनों हिस्सों को अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज कहा जाता है। अर्ली हड़प्पन फेज का टाइम स्पेन 3300 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक माना जाता है। इस टाइम में कुछ गांव डेवलप हुए थे जो आगे चलकर मैच्योर हड़प्पन फेज में शहर बनते हैं। अर्ली हड़प्पन फेज के कुछ साइट्स हमें मिले हैं जैसे कि मेहरगढ़। मैच्योर हड़प्पन फेज में इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर विकसित हो चुके थे और लेट हड़प्पन फेज जिसका समय काल 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक माना जाता है, इस टाइम पर हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने डिक्लाइनिंग फेज में था। सोर्तुगाई और मुंडीगाक अफगानिस्तान में स्थित हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। सोर्तुगाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन एरिया से काफी दूर है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये सोर्तुगाई इस सिविलाइजेशन का एक ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करता था। ये साइट अफगानिस्तान के नॉर्दर्न साइड में ऑक्सस नदी के किनारे स्थित है। एंशिएंट टाइम में इस जगह पर लेपुस लेजुली की माइन हुआ करती थी। ये लेपुस लेजुली ब्लू कलर की होती थी और हड़प्पन टाइम में काफी यूज होने वाली एक कमोडिटी थी। मुंडीगाक अफगानिस्तान में स्थित एक और साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर कश्मीर वैली के बोरजहाम में नियोलिथिक पीरियड चल रहा था। कर्नाटक के टेक्कालाकोटा में भी नियोलिथिक पीरियड चल रहा था। जोधपुर गणेश्वर चैल्कोलिथिक कल्चर एग्जिस्ट करता था और आहार बनास चैल्कोलिथिक भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर एग्जिस्ट करता था। इस मैप को देखने पर पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर जोधपुर गणेश्वर कल्चर, आहार बनास कल्चर और कायाथा कल्चर एग्जिस्ट करती थी। ये तीनों कल्चर चैल्कोलिथिक कल्चर को बिलोंग करती हैं। नियोलिथिक पीरियड का बुरजहाम और टेक्कालाकोटा भी इस टाइम पर एग्जिस्ट किया करता था। जोधपुर गणेश्वर कल्चर और आहार बनास कल्चर इंडस वैली के लोगों को कॉपर दिया करते थे और ऐसा माना जाता है कि टेक्कालाकोटा के लोगों से इंडस वैली के लोगों को गोल्ड मिलता था और बुरजहाम के लोगों से इंडस वैली के लोगों को लकड़ी मिलता था। अलग अलग साइट्स के एक्सकेवेशंस के बाद हमें कई आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और इन आर्टिफैक्ट्स में सील्स काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स के एक्सकेवेशन के बाद मिले सील्स में से कुछ सील्स को दिखाया गया है। एक टिपिकल सील में ऊपर की तरफ कुछ लिखावट होती है, नीचे के राइट साइड में एक मोटिफ बना होता है। जनरली इस मोटिफ में एक जानवर को दर्शाया जाता है और एक स्टैंड टाइप की आकृति बनी होती है। इन सील्स की लिखावट को अभी तक डिसिफर नहीं किया जा सका है।
जनरली इन लिखावटों में चित्र बने होते हैं, इसलिए हिस्टोरियंस ने इसे पिक्टोग्राफिक राइटिंग्स कहा है। सबसे कॉमन मोटिव जिसे यूज किया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स में वो है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न के अलावा बुल्स, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर और गोट जैसे जानवर भी मोटिव के तौर पर अलग अलग सील्स में दिखाए गए हैं। याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी सील में गाय की तस्वीर नहीं मिली है। इन सील्स का शेप स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर होता था। मोहनजोदाड़ो से एक खास टाइप का सील्स मिला है, इसे पशुपति सील्स कहा गया है। इसमें पशुपति यानी कि प्रोटोसिवा को दर्शाया गया है। कौन से आर्कियोलॉजिकल साइट से क्या क्या मिला है ये जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। तो मोहनजोदाड़ो में द ग्रेट बाथ, बियर्डेड प्रीस्ट, डांसिंग गर्ल और पशुपति सील्स मिले हैं। द ग्रेट बाथ स्विमिंग पूल जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है जो ईंटों से बना है। ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि इस ग्रेट बाथ को हड़प्पन लोग अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए यूज करते होंगे। बियर्डेड प्रीस्ट ये स्टीएटाइट का बना है, ये भी मोहनजोदाड़ो से मिला है। डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदाड़ो से मिला है वो ब्रॉन्ज का बना है। पशुपति सील्स, बेसिकली ये सील्स हैं और इस सील्स के बीच में जो फिगर मार्क किया हुआ है उसे एज ए पशुपति आइडेंटिफाई किया गया है। हड़प्पा में क्या क्या मिला है? हड़प्पा में बड़े बड़े ग्रेनरीज, न्यूड मोल्ड टोर्सो की एक फिगर और वुडन कॉफिन बरियल्स के एविडेंसेस मिले हैं। ग्रेनरीज की बात करें तो कई साइट्स में ग्रेनरीज मिली हैं, लेकिन हड़प्पा के ग्रेनरीज काफी रिमार्केबल हैं। यहाँ सीरीज में बड़े बड़े ग्रेनरीज बहुत सारे एक साथ मिले हैं। मेल टोर्सो जो मिला है वो रेड सैंडस्टोन का बना है और वुडन कॉफिन बरियल्स के एविडेंसेस भी हैं। मृत शरीर को लकड़ी के कॉफिन में बंद करके दफन किया जाता था। लोथल की बात करें तो लोथल में एक डॉकयार्ड मिला है। इस डॉकयार्ड को सी ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। राइस हस्क्स मिले हैं, मतलब चावल की खेती यहाँ होती होगी इसलिए चावल के एविडेंसेस भी हैं। सीप्स के टेराकोटा फिगर्स भी मिले हैं। चानुदाड़ो की बात करें तो चानुदाड़ो में लिपस्टिक और इंक पॉट मिला है। बनवाली में टेराकोटा का बना हुआ हल और बार्ले की ग्रेन्स काफी अधिक मात्रा में मिली है। सुरकोटड़ा में घोड़े के अस्थियों के अवशेष मिले हैं, लेकिन ये अस्थियां काफी कम हैं। धोलावीरा जो कि गुजरात के रण ऑफ कच्छ में स्थित है, यहाँ वाटर रिजर्वियर्स और वाटर हार्नेसिंग सिस्टम के एविडेंसेस मिले हैं। वाटर हार्नेसिंग करने का बेसिकली मतलब है कि रेन वाटर को प्रिजर्व करके उसे यूज करने लायक बनाना। लोथल और धोलावीरा गुजरात में स्थित काफी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इसलिए लोथल और धोलावीरा की डिस्कवरी किसने की ये जानना काफी जरूरी है। लोथल की खोज एसआर राव ने और धोलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी। धोलावीरा इंडिया का वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। ये कालीबंगन में मिली फायर अल्टर के साइट की है। ऐसा फायर अल्टर लोथल में भी मिला है, तो याद रखना है कि फायर अल्टर्स कालीबंगन और लोथल में मिली है। कालीबंगन आज के राजस्थान में और लोथल आज के गुजरात में स्थित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बैंगल मैन्युफैक्चरिंग कालीबंगन में होती थी। कालीबंगन का लिटरल मीनिंग ही ऐसा बनता है कालीबंगन यानी कि ब्लैक बैंगल्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बीड्स फैक्ट्री चानुदाड़ो और लोथल में स्थित थी। बीड्स से मालाएं बनाई जाती थी। कई सारे बीड्स को एक साथ जोड़कर इंडस वैली के लोग माला बनाते थे और उसे एज ए प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। आइए अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। तो कुछ खास टाइप के बरियल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट से मिले हैं। पॉट बरियल्स बेसिकली मतलब है कि एक घड़े में, मिट्टी के घड़े में डेड बॉडी को रखकर दफन किए जाने को पॉट बरियल्स कहा जा रहा है। यहाँ पर ये पॉट बरियल्स सुरकोटड़ा, लोथल और कालीबंगन में भी मिले हैं। कॉफिन बरियल्स, लकड़ी के कॉफिन में मृत शरीर को बंद करके दफन किए जाने के प्रैक्टिसेस भी थे, ये हड़प्पा में किया जाता था। जॉइंट बरियल्स मतलब मेल और फीमेल के मृत शरीर को एक ही गड्ढे में बरी करने को जॉइंट बरियल्स, कवल बरियल्स या डबल बरियल्स यहाँ कहा जा रहा है। इसके प्रमाण हमें लोथल में मिलते हैं। रोपड़ में ओवल शेप के गड्ढे में ह्यूमन मृत शरीर के साथ कुत्ते के मृत शरीर को एक साथ दफन किया गया है।
मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बीच ट्रेड रिलेशंस भी थे और इस ट्रेड रिलेशंस के बारे में हमें कई स्रोतों से पता चलता है, जैसे कि मेसोपोटामिया के सिलिंड्रिकल सेल्स। मेसोपोटामिया में सिलिंड्रिकल सेल्स यूज किए जाते थे। ऐसे सिलिंड्रिकल सेल्स हमें मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। मेसोपोटामिया में मिले कुछ आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट से ये पता चलता है कि वो लोग इंडस वैली को मेलुहा नाम से जानते थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कई शहरों जैसे कि सूरा, कीश, निपुर और उर में कॉटन बेल्स, वेट्स, सील्स और बीड्स मिले हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। और इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होती है।